अटल जी की। इन सबके बीच जो परंपरा श्रद्धेय अटल जी ने भारतीय राजनीति में डाली, जिस पर अभी बहुत सारी चर्चा भी हुई, अभी चर्चा होगी भी। अटल जी ने जो परंपरा राजनीति को, जो परंपरागत दृष्टि से राजनीति चल रही थी, उस राजनीति में जो अटल जी ने अपने संपुट दिए, आज भारत की राजनीति यही कारण है कि पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। और भारत जैसा लोकतंत्र, विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमें याद है 2014 में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में बलरामपुर आए थे, तो उन्होंने अपने संबोधन में, और मैं पत्रकार के रूप में उन्हें कवर कर रहा था, तो मोदी जी ने मंच से कहा था कि अगर बलरामपुर ना होता, बलरामपुर की जनता ना होती, तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी ना होते। बलरामपुर के लोगों ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पहली पीढ़ी के लोगों को, 1957 में जिन्होंने अटल जी को यहां से चुनकर भेजा था। मैं गौरवशाली हूं कि मैं उस परंपरा के लोगों का संवाहक बन रहा हूं। हम अपनी पीढ़ी पर गर्व करते हैं, जिन्होंने 1957 में, आज के बलरामपुर को देखिए और 1957 के बलरामपुर की कल्पना करिए कि 1957 में बलरामपुर कैसा रहा होगा। और उस समय भी बलरामपुर के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने उस व्यक्ति में यह देख लिया था, यह जान लिया था कि जिस व्यक्ति को हम चुनने जा रहे हैं, ये आने वाले भारत का प्रधानमंत्री बन के निकलेगा और भारत रत्न बनेगा। तो हम चाहते हैं कि एक ताली अपने पूर्वजों के लिए दीजिए, जिन्होंने बलरामपुर में रहते हुए अटल जी की प्रतिभा को जाना और जाना कि यही व्यक्ति आगे चल करके न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, न सिर्फ भारत के रत्न बनेंगे, बल्कि दुनिया जिनकी राजनीति का लोहा मानेगी। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस बीच जब राजनीति बदली, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात हुई जो अटल जी की देन है, राजनीति बदली, नए राजनीतिक दौर में देश आया। मोदी जी देश को जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, एक ऐसा भी व्यक्ति है जिनके संस्थान में, जिनके पीठ पर आज यह कार्यक्रम हो रहा है। हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं, जो उसी राजनीति को, उस विकास कार्यों को जितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि 2017 के पहले क्या था बलरामपुर, और आज का बलरामपुर, अगर 7.5-8 साल बाद जो बलरामपुर देख रहे हैं, कितना परिवर्तन आया है। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, वो है पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी। इसके साथ हम लोगों ने संघर्ष किया, यहाँ के बच्चों के बीच में हम जाते रहे एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना को लेकर के। जब महाराज जी ने विश्वविद्यालय घोषित किया कि देवी पाटन मंडल के लिए एक उन्होंने विश्वविद्यालय दिया, तो हम लोग की चाहत थी, माँ पाटेश्वरी के नाम से था, कि वो बलरामपुर में बने। उसके लिए हम लोगों ने बहुत स्कूलों का भ्रमण किया, गांव-गांव गए। बच्चों के बीच में, जो आज हमारे बीच में बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों के बीच में भी हमने यही कहा कि हम लोग तो पढ़ लिख के निकल चुके हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो कल की पीढ़ी है, वो उसको इस विश्वविद्यालय का लाभ मिलेगा। और हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और एक ताली और आप सबके बीच में चाहेंगे कि वो विश्वविद्यालय आपके बलरामपुर में बन गया, और उसके प्रथम कुलपति आपके बीच में मौजूद हैं। मैं प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी का भी बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं, और आशा यही व्यक्त करता हूं कि ये प्रोफेसर रविशंकर जी जो प्रथम कुलपति के रूप में आए हैं, और वो इस विश्वविद्यालय को इस स्तर तक लेकर के जाएंगे कि कल जैसे अटल जी का नाम आज पूरे विश्व में दैदीप्यमान है, उस तरह से माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की जब चर्चा होगी, तो वह माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से बलरामपुर फिर पूरी दुनिया में अपना नाम बिखेरेगा। ऐसे इसलिए मैं यह आशा के साथ प्रोफेसर साहब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं,
ये इस चीज को, क्योंकि आप लोग अभी सब हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र होंगे, करेंगे, उसके बाद फिर आपको विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके मुखिया यहाँ पर बैठे हुए हैं और तब तक यह विश्वविद्यालय इस तरह से ये स्थापित कर देंगे कि आप लोग को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। कोई आर्थिक बाधा नहीं आएगी, कोई सामाजिक बाधा नहीं आएगी, कोई अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं होगा। आप सबको शिक्षा मिलेगी और जब शिक्षा मिलेगी तो हमारा न सिर्फ बलरामपुर बल्कि देवी पाटन मंडल बहुत आगे जाएगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।